बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल चिकन ड्रम स्टिक्स। इसके लिए हमने सबसे पहले 6 से 7 चिकन ड्रम स्टिक्स ले ली हैं और नाइफ की मदद से उसके अंदर कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद हमने इसमें हस्बे जायका नमक डाल लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पेपरिका पाउडर डाला है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच काली मिर्चों के डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। इसके बाद इसके अंदर हमने सिरका डाल दिया है। मैंने तकरीबन 2 चम्मच सिरके के डाले हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाल दिया है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा डालें, वरना आप इसको कम क्वांटिटी में डाल लें। इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। अब मैं इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके बाद आप इस चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैं कोटिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर भी मैंने 1 चम्मच काली मिर्चों का डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी डाली थी। साथ ही मैंने मैदे के अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर लिया है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपकी कोटिंग बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारी कोटिंग तैयार हो गई थी। अब हम अपने मैरिनेटेड चिकन को इस कोटिंग के अंदर मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मैंने एक एक करके तमाम ड्रम स्टिक्स को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब हम अपनी ड्रम स्टिक्स को फ्राई करने के लिए रख देंगे। आपने इन ड्रम स्टिक्स को लो हीट पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। आप साथ साथ अपनी ड्रम स्टिक्स को हिला के देखते रहें। अगर एक साइड पक जाए तो आप दूसरी साइड पे फ्लिप कर दें। मैंने पहले 2-3 ड्रम स्टिक्स को फ्राई करके चेक कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाकी की ड्रम स्टिक भी अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं। यहाँ पे मैंने केचप के साथ इनको सर्व किया था और ये देख सकते हैं कि जब मैंने इनको डिश आउट किया है तो ये कितनी जूसी और क्रिस्पी लग रही हैं। तो हमारी तमाम ड्रम स्टिक्स तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।